10 जुलाई को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बयान जारी किया था और उन्होंने कहीं ना कहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर एक बड़ा हमला किया था। मायावती का कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, सड़कों पर लाते हैं और उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं और मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं। मायावती का बयान सुबह आया था, लेकिन शाम को चंद्रशेखर आजाद भी लाइव आए और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर कड़ा पलटवार किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मैं सहारनपुर के बौद्ध विहार में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर दलित समाज के जो दलित चिंतक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। जो विवाद मायावती और चंद्रशेखर के बीच में चल रहा है, एक तरफ मायावती कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो युवाओं को और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सड़कों पर ला रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भविष्य जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बिना संघर्ष किए, बिना आंदोलन किए कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि बहन जी ने जो है वो पूरे दलित समाज का जो है अपमान किया है। यहाँ पर बारी बारी से बात करेंगे। आपने बयान देखे होंगे, सुने होंगे, चंद्रशेखर का भी आया, उससे पहले बहन जी का आया था। क्या क्या कहेंगे आप इस पर? ये छोड़ दीजिए आप। मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रशेखर और मायावती जी दोनों जो ना वोट का जो ना दलित वोट का जो ना वो कर रहे हैं एक तरह का मामला जो ना जिससे कि वोट कांग्रेस की तरफ ना जा और इधर भाजपा में न जा वोट जो है। अच्छे, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए मायावती और ये चंद्रशेखर, तो इसको कोई नहीं हरा सकता है। बात ये दोनों इकट्ठे होना हो जाना तो अच्छा है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। भाजपा ने तो बिल्कुल जो ना दलितों का जो ना बड़ा ही एक तरह का परेशान और अपमान कर दिया। न नौकरी मिला न कुछ मिला जो है। तो तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर चंद्रशेखर सड़क पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कई मामलों को लेकर, लेकिन बहन जी कह रही है सड़कों पर इस तरह मत आइए, कोर्ट का सहारा लीजिए। सड़कों पर तो चलना ही पड़ेगा, बिना सड़कों के थोड़ा काम चल जाएगा। और कहाँ जाएंगे? हवाई जहाज से थोड़े जाएंगे मुझे। आंदोलन की बात कर रहे हैं, संघर्ष जो कर रहे हैं, जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वो। हाँ, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि शांति से काम लें, शांति बनाए रखें, शांति से ही अपना ये काम करते रहे, वो ज्यादा अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो देखा होगा, पहले बहन जी आई थी मीडिया के सामने, उसके बाद रात को चंद्रशेखर आजाद आए हैं। पहले बहन जी ने कहा कि भाई लोग, युवाओं को गुमराह किया जा रहा, सड़कों पर लाया जा रहा, हंगामे कराए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, भविष्य खराब होगा ऐसे। फिर शाम को चंद्रशेखर आए, उन्होंने कहा कि बहन जी ने तो दलितों का अपमान कर दिया। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों पार्टियों में, दोनों पार्टियां ही दलित के वोट बैंक के चक्कर में हैं। और ये भी चाहता है चंद्रशेखर मेरी तरफ आ जाए दलित, मायावती चाहती है कि वो मेरी तरफ ही रहे, ताकि मेरे जो पार्टी की ग्राउंड है वो बनी रहे। और चंद्रशेखर नया नया है, वो चाहता है कि मैं पार्टी को खड़ा करके दलितों के नाम पे और कुछ चंदा इकट्ठा कर लूँ, कुछ लोगों को टिकट दे के चमारों को भेज दूँ। और मायावती का भी यही हाल था। जब मायावती शुरू में आई तो उन्होंने एक चुनाव लड़ा था हरिद्वार में। जब बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आए थे, तो तब मैंने देखा था, तब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता नागल में, तो तब मैंने देखा था कि बहन जी ने वोट बैंक चमारों को बनाया था। और चमारों ने पूरा जी जान लगा के अपनी तन मन धन से वोट भी दिया था, पैसा भी दिया था। और फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुड़ के देखा ही नहीं है और दलित को संघर्ष की राह पहुंचा दी। ये बाबा साहब का वो है संदेश, बाबा साहब का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो। इन्होंने सीधे संघर्ष पर उतार दिया। चंद्रशेखर का भी वो हाल है, मायावती का भी वो हाल है। जब आप संघर्ष पर उतारोगे, शिक्षा की बात नहीं करोगे और आप उनकी रोजगार की बात नहीं करोगे, उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाओगे, ना रोजगार की, ना उनके पढ़ाई शिक्षा की, ना उनके कहीं देखना कि स्कूल में कौन से टाइम में हमेशा ये होता था कि दलित को जब जुलाई अगस्त में एग्जाम वो मिल जाता था वजीफा, उससे बेचारा पूरे साल का अपना वो चलाता था क्लासेस, और वो लेता था क्या नाम उसका, किताबें, ड्रेस पहन लेता था। मैंने देखा बीएड के और बी कॉम के जो एमबीबीएस कर रहे थे बच्चे, जो एम एम बीएमएस कर रहे थे, या जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनको स्कॉलरशिप मिलता था।
आज वो कहाँ गया? पता नहीं कब-कब मिलता है, कब नहीं मिलता, फीस भी रिटर्न नहीं होती। बेचारे दलित समाज के लोग अगर पढ़ेंगे ही नहीं, इनका इनका क्या लक्ष्य था? मावरिया लक्ष्य है, चंद्रशेखर का लक्ष्य क्या है? आज तक दलित को यही पता नहीं है। ये ये नहीं पता कि ये हमें ले कहाँ जा रहे हैं। वास्तव में दिशा निर्देश देना वो अलग बात है, उनकी बात को समझना, उनकी समस्या को समझना, वो अलग बात होती है। ये बेसिकली ये समस्या समझ ही नहीं रहे हैं। बेसिकली क्या है कि एजुकेशन पे कोई उनका कोई ध्यान ही नहीं है, कंट्रोवर्शियल है दोनों में। वो चाहती है मायावती कि मेरी तरफ वोट बैंक आ जा, वो चाहता है कि मेरी तरफ वोट बैंक शेड्यूल कास्ट का आ जा। तो अब शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक लेके फिर करें क्या ये? ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद पर? ये तो लग रहे हैं सही, मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस के नेता हैं, तो इस हिसाब से बता रहे हैं मैं आप तो आप किसी कांग्रेस का नेता नहीं हूँ और मैं तो ये कहना चाहूँगा आज से 40 साल पहले यही काम मायावती ने भी किया है, लोग भूल गए। क्योंकि जो आम जनता है उसकी जो मेमोरी है ना वो बहुत कमज़ोर हो। जो चंद्रशेखर कर रहा है वही मायावती ने किया था। चंद्रशेखर अपनी लाइमलाइट मारने के लिए, अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए वो इस तरह के नाटक कर रहा है। हुँ, समाज का इससे कोई वो नहीं होने वाला। समाज का तो शांतिपूर्ण तरीके से ही कोई काम करे, शांतिपूर्ण आंदोलन भी करना हो तो शांतिपूर्ण तरीके से मतलब करे। जो बहन जी ने कहा है वो ठीक, उसका समर्थन हाँ, कर रहे हैं। ठीक कहा। अच्छा। लेकिन बहन जी भी तो यही करती थी जब उसकी पार्टी नहीं थी। सन 87 में जो भाई साहब ने कहा है, डॉक्टर हाँ, साहब ने। चंद्रशेखर ने वीडियो पोस्ट किया था काशीराम जी का, जब वो सड़क पर हाँ, निकले हुए थे, पुलिस ने घेरा जब हुआ। वो भी यही काम कर रहे थे 87 में वीर बहादुर इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से, जी। तब मायावती भी यही काम करती थी। हुँ। तो यही चंद्रशेखर कर रहा है। जब ये बड़ा नेता बन जाएगा फिर ये बंद कर देगा। ये बेच ये जो टकराव चल रहा है, इसका नुकसान किसको होगा? दलितों को ही होगा डायरेक्ट एकदम। चूंकि चूंकि दलित बढ़ जाएंगे और किसी और पार्टी को फायदा हो जाएगा। अच्छा। कोई नसीहत देना चाहते हैं आप दोनों को? हाँ, नसीहत देना चाहता हूँ दोनों मिलकर चुनाव लड़े और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़े। अच्छा। ठीक है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, विकास भाई, कि आपने दलित मूवमेंट के ऊपर आप समय-समय पे आवाज़ उठाते रहते हो और उन चीज़ों को कवरेज करते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो विरोध हुआ, एसएसपी के का जो विरोध हुआ, एक तो एसएसपी का जो रवैया था, वो पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे था। नंबर 1 तो बात ये है। और रही बात विरोध की और ना विरोध की, बहन जी कह रही कि विरोध करना नहीं चाहिए और चंद्रशेखर कह रहे कि विरोध करना चाहिए। मैं एक बात से चंद्रशेखर की बात से थोड़ा-सा इस बात पे सहमत हूँ कि उन्होंने जो ये बात कही है कि विरोध करना चाहिए। वास्तव में अगर हम विरोध नहीं करने के, हम विरोध अगर हमारे बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, हम अगर सड़कों पे नहीं आएँगे तो फिर कहाँ जाएँगे? अपना विरोध करने के लिए तो कहीं न कहीं तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और जब सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन का रवैया ये नहीं है कि किसी अधिकारी का कि वो मार-पिटाई पे उतर हो जावे या वो किसी को गाली देने लग जाए। ये मैं सुन रहा था उनका कप्तान साहब का बयान कि उन्होंने कहा सालों ने सड़क गंदी कर दी। तो मैं एसएसपी साहब को कहना चाहता हूँ कि सड़क तो उनके हमारे पिताजी की नहीं है, तो सड़क उनके पिताजी की भी नहीं है। अगर उन्होंने हमें कहा कि गंदी कर दी, गंदगी फैलाते हैं यहाँ से, ये करते हैं, तो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो किस लेवल के अधिकारी है, उनकी मानसिकता में कितनी गंदगी भरी हुई है। मनुवादी सोच के अधिकारी का इस देश के अंदर कोई काम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक अधिकारी है और उन्हें सब बिरादरी को साथ लेके काम करना चाहिए। लेकिन जो मेरठ के एसएसपी है, वो बिल्कुल उनका दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है, जिसके लिए दलित समाज उनकी घोर निंदा करता है। मायावती के बयान पर क्या कहेंगे? मायावती के बयान पे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब बहन जी थी, उन्होंने भी संघर्ष करके इतनी बड़ी 4 बार की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन गया, वो कह रही संघर्ष ना करो। तो कहीं न कहीं वो उनकी वो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो उनकी सोच पे आधारित है। लेकिन अगर हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो पूरा देख लिया होगा क्या कुछ चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। पहले बहन जी लाइव आई, उसके बाद फिर चंद्रशेखर लाइव आए शाम को। देखिए बहन जी का मामला पूरा संदिग्ध है हुँ, क्योंकि इतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं, इतना बड़ा फॉलोइंग उनका नेटवर्क है, पूरा दलित समाज उनके पीछे खड़ा रहा। लेकिन संघर्ष का जो रास्ता है वो उन्होंने कभी अपनाया नहीं। हुँ, उनका हमेशा एक ही बात रहती थी कि सत्ता मिल जाए तो हम देख लेंगे। अब वो भी देख लिया, 4 बार सत्ता भी आई, एक बार पूर्ण बहुमत की भी आई। लेकिन दलितों के आर्थिक हितों की और उनके सामाजिक हितों की सुरक्षा का कोई भी ठोस इंतजाम नहीं हो पाया। तो इसलिए बहन जी का मामला थोड़ा संदिग्ध लगता है और लगता है कि जैसे कि लोग आमतौर पर कहते हैं कि गन पॉइंट पे ले रखा है भाजपा ने बहन जी को, हुँ, इसलिए वो उनका एजेंडा वही सेट करते हैं। हुँ।
अब अगर चंद्रशेखर दलित उत्पीड़न के मामले में सड़क पर उतर के संघर्ष कर रहा है, तो उनकी क्या तकलीफ है? भाई अगर उत्पीड़न होगा तो संघर्ष तो होगा, उसके खिलाफ विरोध तो करना ही पड़ेगा। वो ये भी कह रही है ना कि भाई सड़क पर आओगे, मुकदमे लिख के जाएंगे, परिवार बर्बाद हो जाएगा, घर में कौन कमाएगा खाएगा, फिर तमाम चीजें परिवार के लोगों को दिक्कत होगी। ये कोई तर्क नहीं है। अगर हमारे साथ जुल्म होगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मुकदमे का डर है या सरकार हमारा उत्पीड़न करेगी, ये कोई बात नहीं होती। हमेशा जहां भी जुल्म होता है उसका विरोध होता है और संघर्ष होता है। लेकिन एक बात मैं और इस सेट का अलग हटके करना चाहता हूँ कि तमाम पार्टियां दलित वोट के चक्कर में हैं कि किसी तरह से दलित वोट जो है हमारे पाले में आ जाए। भाजपा ने भी, संघ परिवार ने भी सारे दलित बस्तियों में अपने लोग लगा रखे हैं। लेकिन ये भी देखना है कि जो और तमाम पार्टियां हैं वो दलितों को सुरक्षित सीटों के अलावा कितना जो है वो देती है, महत्व देती है, कितनी उनकी जो है भागीदारी देती है। तो ये जो दोनों के बीच में चल रहा है, इसका नुकसान किसको होगा और फायदा किसको? देखिए, नुकसान फायदे की तो बात बाद में होगी, लेकिन फिलहाल बहन जी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। चंद्रशेखर जो है वो काफी जोखिम में अपने आप को डाल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और लोग इसको समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? काफी चर्चाओं में है ये इस समय, दोनों के बीच में जो टकराव देखने को मिल रहा तो है। आपका टीवी 9 का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी तो जो है ना इस समय बीजेपी के फेवर में जो भी बात कर रही है, बीजेपी के फेवर में कर रही है, जबकि चंद्रशेखर जो है ना हर जगह जाते हैं जहां भी दलितों के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है, सबसे पहले जाते हैं। और भाई नेता, हमारे नेता नहीं सुनेंगे, जाएंगे नहीं तो फिर वहां बैठ के थोड़ा ही होता है कि भाई बहन जी ने कह दिया, तो भाई वो संगठन बना के वो करते हैं, आंसू पहुंच उसका काम करते हैं। तो मगरमच्छ के आंसू बोले थे। तो ये अच्छा नहीं है बहन जी का। तो एक बीजेपी के वाली भाषा बोलती है बहन जी तो। जी। आपकी क्या राय है, क्या थैंक यू सर आपका टीवी 9 का हमारे अम्बेडकर पुरम आने के लिए। बस हमारा तो यही विचार है जी, जो बहन जी जो कहते हैं, जो उन्होंने चंद्रशेखर जी के बारे में कहा है कि वो मगरमच्छ के आंसू वो बहाते हैं, उन्होंने जो बोला है ये बहुत गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहन जी बहुत सीनियर लीडर है हमारे समाज की, हम उनका सम्मान करते हैं, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और इसका नुकसान बहन जी को ही होगा, क्योंकि अब आज के टाइम में दलित वो दलित नहीं रहा कि जो बहन जी के पीछे चलने वाला दलित है। वो अपना अच्छा बुरा समझता है और वो जो है जो कैंडिडेट, मैं साफ शब्दों में बोलूं, जो कैंडिडेट बीजेपी को हराएगा दलित उसको वोट करेगा, ये है। और जो भी है, अब बहन जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और चंद्रशेखर हमारे युवा नेता हैं और वो जहाँ भी के हम लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है वो वहां जाते हैं, और भले ही कुछ भी वो वहां जाते हैं तो हैं, कम से कम कुछ सहारा तो देते हैं। उनके पेरेंट्स से मिले, मेरठ में सब कुछ हुआ, वहाँ पुलिस को भी उन्होंने जो भी बात हुई पुलिस से भी बात करी, पर आते तो हैं। बहन जी तो अपने वहां बैठे हैं अंदर अपना वो बाहर निकलती ही नहीं है, ऐसे थोड़ा ही होता है। ठीक है। आपकी क्या कहना है? ये तो सब तो कहीं ना कहीं बहन जी के उस बयान से नाराज से दिख रहे हैं लोग। आप भी नाराज हैं क्या? मैं भी समाज का एक छोटा-सा सिपाही हूँ। अब बहन जी का मामला तो देखो, वो हमारे सीनियर नेता हैं, तो हम तो उनका सम्मान करते हैं। जो बोल दिया, लेकिन जो है ना संघर्ष के बिना जो है इस समाज का भला नहीं होगा। अब चंद्रशेखर भाई जो सड़क पर रह के संघर्ष कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। अगर संघर्ष नहीं होगा ना, तो ये समझ ले कि ये बेलगाम हो जाएँगे। अफ़सर्स वगैरह जो है ना, जो इस तरह की मानसिकता लेकर चल रहे हैं मनवादी, ये बिल्कुल बेकार की वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी जो है। वो ये समाज तो इकट्ठा ही है। ये समाज अब काफ़ी जो है बुद्धिजीवी समाज बन चुका, और ये जब भी वोटिंग करेगा, तो एक तरफ़ा वोटिंग होगी, चाहे जहाँ भी होगी, एंटी बीजेपी, बीजेपी को हराने के लिए। हाँ। क्या लगता है फिर आपको मजबूत कौन है दोनों में से, बहन जी में और चंद्रशेखर में? ये बताइए। ये तो वक़्त आने पे पता चल ही जाएगा जो है, वक़्त आने पे पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी फिलहाल क्या लगता है? फिलहाल क्या लगता है? फिलहाल तो जो संघर्ष ज़्यादा तेज़ी से संघर्ष कर रहा है, लोग उसी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर के साथ यानी हाँ, कि? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी बिल्कुल, तो सहमत है। हैं क्या इनके बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि जो संघर्ष करेगा उसके उसी के साथ जुड़ेगा लोग। नुकसान तो बहन बिल्कुल। जी को होगा, 100% पहले हुआ और अब आगे भी होगा। अच्छा, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता लोग हैं, वो बिल्कुल सड़क पर नहीं आ रहे बिल्कुल भी जो है। बहन जी स्टेटमेंट दे रही हैं, वो उनका अपना मामला है। अब इन कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आ रहा बिल्कुल भी जो है। चलिए ठीक है। जी। तो ये बामियान बौद्ध विहार में थे आज हम, और यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, बसपा अध्यक्ष मायावती और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच में, उस पर यहाँ पर लोगों की जो है वो
प्रतिक्रिया जो हमने ली है, कुछ लोग जो है वो नसीहत दे रहे हैं दोनों ही पार्टी के नेताओं के, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जो बयान था उसको लेकर कुछ नाराजगी भी इनकी तरफ से जताई गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।